वन बाय वन देखेंगे। और ये जो लेसन है इसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं टैप रूट मॉडिफिकेशन के बारे में। इसके बाद जो हमारा सेकेंड लेसन आएगा उसमें हम लोग एडवेंटिशियस रूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ टैप रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टैप रूट मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो हमारी जो टैप रूट होती है मॉडिफाइड होती है। अब उनकी शेप की उस बेस के ऊपर हमने उन्हें क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला हमारा हो गया फ्यूजिफॉर्म रूट। अब देखिए फ्यूजिफॉर्म रूट्स में क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म में एक स्पिंडल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। जो भी आपकी रूट होगी उसकी जो है एक स्ट्रक्चर स्पिंडल जैसी बन जाएगी। स्पिंडल इन द सेंस कि जिस इस इमेज में आप देख रहे हो कि उसका जो अपर एंड है और जो लोअर एंड है वो तो नैरो होगा, लेकिन जो मिडिल पोर्शन होगा वो ब्रॉड होगा, ठीक है। तो फ्यूजिफॉर्म रूट जैसे आप देखते हो आपके रेडिश में, ठीक है। रेडिश इसका एग्जाम्पल है जिसमें आप देखोगे कि सेंटर से तो हमारी रूट थिक होती है और जो उसके एंड होंगे लोअर एंड और उसका जो अपर एंड होगा वहां से वो टैपरिंग होगी। सो दीज रूट्स आर थिकर इन द मिडल एंड टैपरिंग ऑन बोथ एंड। सो इन दिस टाइप ऑफ रूट बोथ हाइपोकोटाइल एंड रूट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहाँ पे आपकी जो पूरी रूट होती है वो स्टोरेज पर्पस के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, वो स्टोर करती है आपके फूड मटेरियल, ठीक है। तो शेप के बेस पे हमने इस मॉडिफिकेशन को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, चाहे आप फ्यूजिफॉर्म की बात कर रहे हो, आप कॉनिकल की बात करो, नैपिफॉर्म की बात करो, ये सारी की सारी हमारी स्टोरेज रूट है जिनका मेन फंक्शन है स्टोर करना, फूड मटेरियल को स्टोर करना। लेकिन इनकी शेप वैरी कर सकती है और उसी शेप के बेस पे हमने इनको नॉमेनक्लेट किया हुआ है। फ्यूजिफॉर्म जिसमें सेंटर हमारा थिक होगा, मिडिल पोर्शन थिक होगा। कॉनिकल की बात करें तो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जैसे कि हम लोग देखते हैं कैरेट के अंदर, ठीक है। So conical root, these roots are thicker at their upper side and tapering at the basal end, just like your cone. Napiform की बात करें, these roots become swollen and spherical at the upper end and tapering like a thread at their lower end. और इसके lower end जो होता है वो suddenly tapering हो जाता है और फिर जो secondary growth होती है वो इसके lower end पर ही grow करेगी। ये आपको दिख रही है thread like structure, ये इसकी secondary growth है। तो इसमें देखो जब टैप रूट के अंदर आप देखते हो तो आप देखते हो कि जो हमारी टैप रूट है यानी कि जो मेन रूट है वो मॉडिफाई हो जाती है। उसके बाद जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी जो उसके सरफेस पर प्रेजेंट होगी। तो जो मेन रूट थी वो मॉडिफाइड हो गई और जो बाकी सेकेंडरी ग्रोथ है वो सिंपल आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की इसके सरफेस पर फॉर्मेशन करेगी। क्लियर गाइस। फिर उसके बाद हमारा आता है ट्यूबरस रूट। अब देखो ट्यूबरस रूट क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और आपको पता है कि जो ट्यूब है उसका साइज वेरी कर सकता है, कैसी भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकता है। आपकी ट्यूब कोई एक साइज की नहीं होती। तो हम लोग ट्यूबरस रूट के केस में कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारी बीट रूट्स में होती है कि जो शेप होगा वो इरेगुलर होगा, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, जरूरी नहीं है कि टैपरिंग एंड होगी, जरूरी नहीं है कि मिडल पोर्शन थिक होगा। So tuberous roots, such roots do not have a regular shape and get swollen and fleshy at any portion of the root. रूट के किसी भी पोर्शन पर वो स्वेलन हो सकती है। अब ये स्वेल क्यों हो रही है, क्योंकि इन्हें फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना है। मेजर फंक्शन का यही है, स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन शेप कैसी है वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से वो मॉडिफाई हुई, ठीक है। फिर उसके बाद एक आती है हमारी नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड टैप रूट्स, इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। सो नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन ब्रांचेस ऑफ रूट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये आपका एक हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा एग्जांपल है जो आप ऑलमोस्ट हर क्लास में स्टडी करते आ रहे हो आज तक की भी। हमारा जो राइजोबियम है वो प्लांट की रूट के साथ एक एसोसिएशन बनाता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट को हेल्प करता है और इन टर्न उसे होस्ट से न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है। तो नोड्यूलेटेड रूट्स जो होती हैं ये स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। जैसे इमेज में आपको दिख रहा है कि जो रूट होगी उसके ऊपर कुछ सर्कुलर आपके नोड्यूल जैसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होने लगती है, इसे हम कहते हैं नोड्यूल्स। और ऐसी रूट को हम लोग कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट्स। और जनरली ये जो प्लांट रूट होती है उन्हीं प्लांट में प्रेजेंट होती है जिनके पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है।
जनरली हमारे लेग्यूमिनेसी फैमिली में। फिर उसके बाद हमने कहा सेकेंड जो हमारा मॉडिफिकेशन था कि आपकी जो टैप रूट है वो ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए भी मॉडिफाई हो सकती है, जैसे कि आपकी नेमेटोफोर रूट्स। अभी तक जितने भी हमने बात करी, हमने फ्यूजिफॉर्म की बात करी, नैपिफॉर्म, हमने कॉनिकल की बात करी, उसके बाद हमने बात करी, जितने भी हमने अभी तक देखी वो सारी की सारी हमारी स्टोरेज पर्पस के लिए मॉडिफाइड थी, डिपेंड कर रहा था कि शेप कैसी है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं निमेटोफोर रूट्स की। ये रूट्स क्या होती है, जो प्लांट आपके स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में उनको क्या मिलता है, एरिएशन नहीं हो पाता रूट का। तो इन दैट केस उनके उसमें क्या होता है, जो रूट है वो पॉजिटिवली कैविट्रोपिज्म शो करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, अब वो आपका नेगेटिवली ग्रो करने लगती है, यानी कि बिलो द सरफेस ग्रो करती है आपकी रूट, लेकिन अब वो अबोव द सरफेस ग्रो करने लगेगी। और इन स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हो कि स्मॉल पोर उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस इमेज में आप देखो कि ये अबोव द सरफेस ग्रो कर रही है और इन रूट के सरफेस पर पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो उसे एरिएशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जनरली जो नेमेटोफोर्स हैं वो हमारे उन्हीं प्लांट में प्रेजेंट होती हैं जो स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, क्योंकि स्वैम्पी एरिया की जो मड होती है उसमें पोरेशन नहीं होता, उसमें पोर नहीं प्रेजेंट होते, तो एयर पास नहीं हो सकती, और एयर पास नहीं होगी तो प्लांट की जो रूट है वो रेस्पिरेशन कैसे करेगी, वो ब्रीथ कैसे करेगी। तो उस सफोकेशन की वजह से वो मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होके वो सरफेस के ऊपर ग्रो करने लगती है और आपकी नेमेटोड जैसी जो स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन करेगी ताकि वो प्रॉपरली रेस्पायर कर सके, ब्रीथ कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप राइजोफोरा में देखते हो, जो मैंग्रोव्स हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको इस तरीके की रूट देखने को मिलती है। जैसे ये इसकी नॉर्मल रूट है जो सरफेस के बिलो प्रेजेंट होगी, और ये इसकी नेमेटोफोर है जो स्पेसिफाइड है ब्रीदिंग के लिए और जिसके पास ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग अगर बात करते हैं, यस, तो हम अगर इसका ओवरव्यू रिकैप देखते हैं तो देखिए मैं यहाँ से आपको रिकैप करा देती हूँ। तो हमने कहा हमारी जो टैप रूट है वो मॉडिफाई हो सकती है स्टोरेज पर्पस के लिए, ब्रीदिंग पर्पस के लिए। फिर हमने कहा कि स्टोरेज पर्पस के लिए अगर वो मॉडिफाई है तो उनकी शेप के बेस पर हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कॉनिकल शेप हो सकती है जस्ट लाइक दिस, कि आपके कैरेट के अंदर जैसे आप देखते हो, वो आपकी फ्यूजिफॉर्म हो सकती है जस्ट लाइक दिस, कि वो आप किस तरीके से रेडिश के अंदर देखते हो। फिर उसके बाद हमने देखा नेपीफॉर्म हो सकती है, जैसे कि ये हो गया, जिसमें आपका अपर फेस फ्लैट होगा और जो लोअर फेस होगा वो आपका टैपरिंग होगा, जितनी भी सेकेंडरी ग्रोथ है वो उसके लोअर एंड पर होने वाली है, ठीक है। उसके बाद वो हमारी ट्यूबरस भी हो सकती है। ये हमारा फाइब्रस का एग्जाम्पल है कि जो हमारी फाइब्रस रूट है वो फाइब्रस होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्यूबरस भी हमारा यहाँ पे कैटेगरी है। ट्यूबरस के अंदर इरेगुलर शेप होती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, इरेगुलर शेप होगी, ठीक है। और ट्यूबरस का एग्जांपल हमने देखा स्वीट पोटैटो, नॉट बीटरूट, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ओके। ये हमारा एग्जाम्पल था। फिर उसके बाद हमने देखा हमारी टैप रूट सम टाइम ब्रीदिंग के लिए भी मॉडिफाई हो जाती है, ब्रीदिंग रूट वो बन जाती है, जिसमें हमने नेमेटोफोर को देखा। सो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है जस्ट लाइक आपके टैप रूट मॉडिफिकेशन की तरह भी मॉडिफाई हो सकता है स्टोरेज पर्पज के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन का मतलब कि कुछ वाइटल प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि आपका वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये कुछ वाइटल फंक्शंस होते हैं जो प्लांट के लिए नेसेसरी है। उन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी वो मॉडिफाई हो सकती है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ इतने ज्यादा हो जाती है कि प्लांट का स्टेम जो है वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो उस टाइम पे आपकी रूट मॉडिफाई हो जाती है, जैसे कि प्रॉप और स्लिट रूट हो गया, ठीक है। स्टोरेज पर्पस जैसे कि टैप रूट में हमने देखा था कि जो फूड है वो आपकी रूट के अंदर स्टोर होने लगता है। तो टैप रूट मॉडिफिकेशन हमने देखा कि जो प्राइमरी रूट है वो मॉडिफाई हो जाती है और जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो फाइब्रस फॉर्म में ग्रो करेगी, यानी कि
करके स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेगी। सेकेंडरी ग्रोथ हमारी उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। टैप रूट मॉडिफिकेशन में जो प्राइमरी रूट होती है वही हमारी क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है, और प्राइमरी रूट ही मॉडिफाइड होती है, चाहे वो स्टोरेज पर्पस हो, चाहे आपका ब्रीदिंग पर्पस के लिए हो। बाकी जितने भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगी। लेकिन हम एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट हमें पता है कैसी होती है। एडवेंटिशियस रूट जो रेडिकल से ग्रो ना करके प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो करे वो हमारी एडवेंटिशियस रूट होती है। चाहे वो आपके किसी लीफ से ग्रो करे, चाहे वो आपके बेस के स्टेम के बेस से ग्रो करे, चाहे वो किसी और पार्ट से ग्रो करे, लेकिन वो आपके प्राइमरी रूट से ग्रो नहीं करती, रेडिकल से ग्रो नहीं करती। तो यहाँ पे जब आप मॉडिफिकेशन देखोगे तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे, पर्पस तो सेम है, स्टोरेज पर्पस हो गया, यहाँ पे भी स्टोरेज पर्पस हो गया, लेकिन मॉडिफाई कैसे कर पाओगे, प्राइमरी रूट यानी कि टैप रूट मॉडिफिकेशन में जो प्राइमरी रूट थी वही स्टोरेज पर्पस के लिए मॉडिफाई हो रही थी। तो यहाँ पे जनरली जो हमारी रूट्स होती हैं वो सिंगल सिंगल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एडवेंटिशियस के केस में क्लस्टर में आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो हमारी रूट्स होगी वो क्लस्टर में मॉडिफाई हो रखी होगी। ठीक है, तो हम वन बाय वन यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से आपकी एडवेंटिशियस रूट है वो मॉडिफाइड फॉर्म को शो कर रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। रिकैप करें तो हमने बताया था कि जो मॉडिफिकेशंस है आपके टैप रूट के, उसमें आप फ्यूसिफॉर्म टाइप स्टडी करते हो, कॉनिकल रूट्स हो सकती हैं, नेपिकल रूट्स होती हैं, ट्यूबरस होती हैं और नमाटोफोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज पर्पस के लिए। अब जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारे पास ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट होती है। ट्यूबरस जैसे टैप रूट में था, कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, इरेगुलर स्ट्रक्चर होगी। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, वहां पे एक सिंगल प्रेजेंट थी और यहाँ पे क्लस्टर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, फेसिक्यूलेटेड में भी हमारा स्टोरेज पर्पस के लिए मॉडिफाइड होती है। फाइब्रस रूट में फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होगी। नोड्यूलस रूट अगेन जो आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, नोड्यूल जैसी जो स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर रूट के ऊपर बनेगी वो नोड्यूल्स होंगी। ठीक है, उसके बाद बीडेड और मोनिलिफॉर्म रूट्स होती हैं। मोनिलिफॉर्म रूट्स के अंदर कुछ आपके हम लोग बोल सकते हैं रेगुलर इंटरवल के ऊपर आपकी रूट्स के अंदर बीड्स जैसी स्ट्रक्चर बनने लगती हैं। एग्जाम्पल को आप यहाँ से जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एग्जाम्पल है, जो आपके नॉन एग्जाम्पल है, वो आप याद रख सकते हैं कि उसमें किस तरीके का मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम वन बाय वन यहाँ से स्टडी करेंगे। जब हम लोग मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी ट्यूबरस रूट। अब ट्यूबरस का मैंने आपको बताया कि ट्यूबरस रूट के अंदर एडवेंटिशियस रूट अगर मॉडिफाई हो रही है तो वो क्लस्टर में बनाएंगे कि बहुत सारी, एक एडवेंटिशियस रूट से आपको मल्टीपल मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगी, यानी कि एक साथ आपको बहुत सारी रूट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको श्योर करने की जरूरत है, एडवेंटिशियस रूट में सारी रूट मॉडिफाइड नहीं होती। एडवेंटिशियस रूट क्योंकि हमारा क्या करता है, बहुत ज्यादा थ्रेड, आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही तो होती है, वो आपके सरफेस के ऊपर ऐसे फैल जाती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी रूट मॉडिफाई नहीं होती, यहाँ पे आपकी रूट इंटरवल में मॉडिफाइड होती है। क्लस्टर में जरूर प्रेजेंट होगी लेकिन सारी मॉडिफाइड नहीं होगी। सो व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन दीज रूट दे बिकम स्वोलन एंड फॉर्म अ बंच। ठीक है, तो ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन की भी आपकी जो टैप रूट की जो ट्यूबरस रूट है और जो एडवेंटिशियस की ट्यूबरस रूट है, उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जो टैप रूट की ट्यूबरस रूट थी वो सिंगल रूट थी और यहाँ पे क्लस्टर में, बंच में प्रेजेंट है। ठीक है, फेसिक्यूलेटेड रूट में क्या होता है, ये वो एडवेंटिशियस रूट होती है जो क्लस्टर में ही निकलेगी। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपका कोई, हम लोग बोल सकते हैं कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता फेसिक्यूलेटेड के अंदर। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि आपका जो स्टेम है, स्टेम के नीचे वाले पोर्शन से यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट निकली और वही एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई होके स्टेम के अराउंड एक क्लस्टर बना दिया। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, फेसिक्यूलेटेड रूट, यानी कि बंच में प्रेजेंट है, बहुत सारी प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एस्पैरेगस।
फाइबरस रूट नाम बता रहा है, फाइबरस रूट है, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होगी। और ये फाइबरस रूट जनरली आप जो आपकी लॉन ग्रास होती है उसमें देखते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल में भी आपको दिख रहा है कि इस प्लांट के अंदर कितनी सारी फाइबरस रूट है और ये कहाँ से ग्रो कर रही है, स्टेम से ग्रो कर रही है, ठीक है। मेक श्योर आपकी एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो प्लांट के अनदर पार्ट से ग्रो करेगी, प्राइमरी रूट से ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। तो फाइबरस रूट्स वेरी थिन एंड फिलामेंटस, जैसे कि आप ग्रास में और बीट में देखते हो। नेक्स्ट हमारा आता है नोडुलस रूट। नोडुलस रूट आप देखते हो जैसे कि मेलियोटस में, जैसे आप देखते हो नोडुलस रूट आपकी, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो आपने टर्मरिक का प्लांट देखा होगा, उसमें हमारा जो प्लांट होता है उसका नीचे वाला पोर्शन के स्टेम का जो पोर्शन है वो मॉडिफाई होकर एडवेंटिशियस रूट बनाएगा और वही रूट फूड को स्टोर करेगी, स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो ये हमारा टर्मरिक है, ठीक है। अब एक चीज और, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारा स्टेम है या रूट है, तो आपको मैंने एक फीचर बताया था कि जो रूट होती है उसमें नोड और इंटरनोड नहीं होते। तो जो मॉडिफाइड स्टेम होता है और जो मॉडिफाइड रूट होती है उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जो मॉडिफाइड स्टेम होगा उसमें आपको नोड और इंटरनोड देखने को मिलेंगे, जैसे आप जिंजर में देखते हो वो मॉडिफाइड स्टेम है लेकिन उसके अंदर नोड और इंटरनोड आपको क्लियरली विजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप मॉडिफाइड रूट की बात करते हो तो वहां कोई नोड और इंटरनोड नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बीडेड और मोनोलिफॉर्म रूट्स, इसमें देखो बीडेड यानी कि रूट जो है उसमें बीड्स प्रेजेंट है, लेकिन ये बीट्स कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे ऐसे एक बीट्स हो गया फिर ऐसे, यानी कि एक इंटरवल के साथ इसमें बीट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे कॉन्टिन्यूस बीड नहीं प्रेजेंट होंगे। सो व्हेन रूट स्वेल अप लाइक अ बीड एट डिफरेंट प्लेसेस आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, के बीच में एक रेगुलर इंटरवल है और उसके बाद आपके बीट्स बन रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं मोनोलिफॉर्म रूट्स, जैसे कि आप देखते हो बीटर गार्ड में, करेला, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, कि यहाँ पे जो रूट्स होती हैं, अभी तक जो रूट हमने देखी वो स्टोरेज पर्पस के लिए मॉडिफाइड थी, अब जो रूट है वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हुई है, जैसे कि है आपकी स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जैसे आप शुगर केन में देखते हो, शुगर केन हमारा एक मोनोकोट प्लांट है, तो उसका जो स्टेम होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो पूरे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे जो नोड और इंटरनोड, जो नोड्स होते हैं वहां से रूट निकलने लगती है और वो रूट आपके सरफेस को टच करके आपकी जो प्लांट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक। जैसे कि आप इमेज में देखिए कि ये हमारे, जैसे आप शुगर केन में देखते हो कि ये हमारा पोर्शन होता है नोड और इन्हीं नोड से आपकी रूट्स ऐसे निकलती हैं, ठीक है। स्टिल्ट रूट आप सभी ने देखी होगी और ये हमारा सरफेस है उसको टच करेगी और आपके प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। कितनी सारी आपकी स्टिल्ट, यानी कि टेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, स्टिल्ट रूट में आपकी जो रूट है वो आपका टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल मेज, शुगर केन, ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोप रूट या हमारी पिलर रूट, ठीक है। पिलर रूट्स मतलब जो पिलर की तरह आपके प्लांट के पास खड़ी है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पिलर का काम ही क्या होता है, किसी बिल्डिंग के अंदर पिलर्स होते हैं उनका काम होता है बिल्डिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो वैसे ही हमारे जो पिलर रूट्स होती हैं, प्रोप रूट्स होती हैं, उनका फंक्शन होता है आपके प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो हमारा जो बरगद का पेड़ होता है, हमारा पीपल का पेड़ होता है, उसमें बहुत सारी आपको प्रोप रूट और आपको पिलर रूट देखने को मिलती है, जो क्या करती हैं, उसकी ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जब तक ये ग्रो कर रही है, सरफेस को टच नहीं करती, तब तक ये क्या करेगी, आपके एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और ग्रो करेगी, और जैसे ये सरफेस को टच करेगी वैसे ये हार्ड हो जाती है, लाइक आपके स्टेम की तरह ब्राउनिश इन कलरेशन हो जाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बेस से ये आपकी थिक होने लगती है, ठीक है, ताकि एक पिलर की तरह, इसलिए हम इन्हें पिलर रूट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब तक ये आपके सरफेस को टच नहीं करती तब तक ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और जैसे ही सरफेस को टच कर लेती है उसके बाद ये थिक होते चली जाती है, ठीक है। So when root arises from a branches of plant and grow downward towards soil, function as a supporting stem for the plant, तो इस टाइप की रूट को हम लोग prop root या stilt root कहते हैं, ठीक है। ओके,
यस, सो बटरस रूट भी होती है। बटरस रूट का काम क्या होता है, दे अपीयर फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ स्टेम एंड स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इनका काम भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का है। लेकिन बटरस रूट में और जो आपके पिलर रूट में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि जो पिलर रूट होती हैं वो आपकी ब्रांचेस से निकलती हैं और जो बटरस रूट होती हैं वो बेस ऑफ स्टेम से निकलती है। इनका काम भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है, लेकिन ये आपके बेस ऑफ स्टेम से निकलेगी और कुछ इस तरीके से आपके सरफेस को टच करके आपकी एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बना देती है। स्टेम के अराउंड एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बना के उस प्लांट को हेल्प करेगी, ठीक है, ताकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके, राइट। फिर उसके बाद हमारी क्लाइंबिंग रूट होती है, क्लेंजिंग रूट होती है। इनका काम क्या होता है कि बहुत सारे हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका मनी प्लांट है। मनी प्लांट के केस में आपने देखा होगा स्टेम बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसके पास मतलब इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो आपके प्लांट को सीधा स्ट्रेट आपका प्लांट जो है वो ग्रो कर सके। तो इस केस में जो रूट होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, नोड से यहाँ पे रूट निकलने लगती है और वो क्लेंजिंग पर्पस के लिए मॉडिफाई हो जाती है। सो दीज रूट अराइजेस फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम, नोड से अराइज होगी एंड हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में वो हेल्प करेगी। जैसे इमेज में आप देख रहे हो कि ये रूट किस तरीके से आपके प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्लांट है उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाइड होती हैं आपके प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अब ये हमारी कुछ एक मॉडिफिकेशन है जो वाइटल फंक्शन के लिए नेसेसरी है, यानी कि जो वाइटल हमारी प्रोसेस प्लांट के अंदर चलती है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये हमारी वाइटल फंक्शन है। इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी जनरली एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई हो जाती है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मॉडिफिकेशन तब होता है जब प्लांट आपका एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पा रहा। तो उसे एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कराने के लिए प्लांट की जो स्ट्रक्चर है, चाहे उसमें स्टेम में मॉडिफिकेशन होगा, चाहे उसकी लीफ में मॉडिफिकेशन होगा, चाहे उसकी रूट में मॉडिफिकेशन होगा, ताकि प्लांट बेटर वे में एनवायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर पाए। तो मॉडिफिकेशन फॉर वाइटल फंक्शन में आप देखते हो पैरासिटिक रूट होती है। पैरासिटिक रूट वो रूट जो एक पैरासाइट की तरह काम कर रही है। इन पैरासिटिक प्लांट रूट एंटर इन द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट एंड टू ऑब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डायरेक्ट सॉइल से आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर सके। या डायरेक्ट सॉइल की बात करें मतलब वो अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए आपके होस्ट प्लांट पर डिपेंड करते हैं। तो इस टाइम पे उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो रूट होती है वो होस्ट की स्टेम में ऐसे पेनेट्रेट होती है और उसी से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। जैसे आप कस्कुटा में देखते हो, कुछ एक हमारी पैरासिटिक प्लांट आपकी कंप्लीट वॉल पैरासिटिक होती है, कुछ एक हमारी पार्शली पैरासिटिक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी रूट। अब रेस्पिरेटरी रूट क्या करती है, नाम देखो रेस्पिरेटरी रूट है मतलब रेस्पिरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रही होगी। सो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन सॉइल देन सम रूट कम आउट फ्रॉम द सॉइल एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो जितने भी हमारे मार्शी एरिया में प्लांट ग्रो करते हैं ना, जिनमें न्यूमेटोफोर्स बनते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन को परफॉर्म करना, ठीक है। फिर उसके बाद एपीफाइलस रूट्स होते हैं। आपने एपीफाइट्स का नाम सुना होगा। एपीफाइट्स हमारे कौन से प्लांट होते हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक प्लांट तो वहां पे डेंस फॉरेस्ट के अंदर आप लेयर देखते हो, प्लांट की लेयर देखते हो। एक हाई कैनोपी वाले हमारे ट्री है, उसके बाद हमारे लो कैनोपी वाले हैं, फिर उसके बाद हमारे ग्रासेस, उसके अंदर हर्ब शब्स। तो ये पे आप फॉरेस्ट के अंदर लेयर्स देखते हो। तो उसमें हमारे कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हाई कैनोपी वाले ट्री का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो पाती। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेंगे, तो वो सनलाइट के लिए वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट पर ग्रो करने लग जाते हैं। जो हायर प्लांट है उनके सरफेस पर वो ग्रो करने लग जाते हैं, तो उन प्लांट को हम लोग होते हैं एपीफाइट और एपी। तो ऐसे प्लांट के अंदर एपीफाइलस रूट होती है। जैसे आप इमेज में देखिए कि ये हमारा होस्ट प्लांट है, उस होस्ट के सरफेस पर ये ग्रो कर रहे हैं और ये आपके इसकी रूट हो गई, एपीफाइलस रूट होगी, यानी कि जो उसके सरफेस पर ग्रो करके ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे ताकि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। जैसे कि आप ब्रायोफाइलम में देखते हो, बिगोनिया में देखते हो, ठीक है।
ओके, सो यहाँ से हमारा एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम और भी मॉडिफिकेशन की बात करें तो कुछ एक हमारी एडवेंटिशियस रूट होती हैं जो एक्वेटिक प्लांट में मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में कैसे मॉडिफाइड होगी, एक्वेटिक प्लांट में मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो आपका कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेती है एक्वेटिक प्लांट में जिसके अंदर एयर फिल होती है। ठीक है, जिनका मेजर फंक्शन होता है बैलेंसर का। जो आपके एक्वेटिक प्लांट है उनको फ्लोट करने में, जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं फ्लोटिंग प्लांट के अंदर एक बैलेंसर की तरह काम करती है। ठीक है, फिर उसके अलावा आप एसिमिलेटरी रूट्स भी देखते हो। एसिमिलेटरी रूट्स का काम क्या होता है, मॉडिफाई हो जाती है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जब एडवर्स कंडीशन आती है, जब प्लांट अपनी वाइटल फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर पाता या उसे अपना फूड स्टोर करना होता है या उसे अपनी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, तो उस टाइम पे प्लांट का कोई भी पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एडवेंटिशियस रूट है वो किस तरीके से मॉडिफाई होती है। ठीक है, रिकैप अगर करें तो हमने ट्यूबरस रूट की बात करी। ट्यूबरस रूट जिसके अंदर हमारी कोई इरेगुलर फॉर्म या स्ट्रक्चर होगी लेकिन वो क्लस्टर में बंच में प्रेजेंट होगी। फैसिकुलेटेड में भी हमने देखा कि आपके प्लांट के बेस के ऊपर आपकी क्लस्टर में बहुत सारी रूट प्रेजेंट है, मॉडिफाई हो गई है स्टोरेज रूट के अंदर। फाइब्रस रूट में हमने देखा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाया जैसे कि ग्रास में और बीट में। फिर उसके बाद नोडुलस रूट हमने देखी जैसे कि मिलोइटस में, जिसमें हमारी हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपकी जो रूट है वो मॉडिफाई हो जाती है। मोनेली फॉर्म रूट की जब हमने बात करी तो मोनेली फॉर्म में आपकी इंटरवल के ऊपर ऐसे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये भी हमारा एक टाइप का एडवेंटिशियस मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर आपकी जो क्या बोलते हैं हम उसको, रूट, वो मॉडिफाई हो जाती है रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मोनेली फॉर्म में आपका इंटरवल पर मॉडिफाइड होगी। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा जब आपकी एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफाई हो जाती है सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, तो वहां पे हम लोग स्टिल्ट रूट देखते हैं, पिलर रूट हम देखते हैं, बटरस रूट होती है। ठीक है, एंड क्लाइंबिंग रूट भी होती है जिनका काम होता है स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इनके एग्जाम्पल प्लीज आप याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल से एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हमारी हमने रेस्पिरेटरी रूट्स देखी, फिर हमने फॉइलर रूट्स यानी कि एपिफाइलस रूट के बारे में देखा। कुछ एक हमारी सकिंग रूट्स भी होती हैं, सकिंग या पैरासिटिक रूट। यस, जो पैरासिटिक रूट्स होती है ना उनके केस में क्या होता है, हिस्टोरिया, उनकी जो स्ट्रक्चर है रूट जो है मॉडिफाई हो जाती है हिस्टोरिया में और उसी हिस्टोरिया के थ्रू वो होस्ट के स्टेम में पेनिट्रेट करते हैं और वहीं से उसका मिनरल्स, न्यूट्रिशन सारा वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा एन्युलेटेड रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन।